बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन वन माइनस मीन टू। ये टू सैंपल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का हमारा टॉपिक है। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जी टेस्ट का होगा, दूसरा हिस्सा टी टेस्ट का होगा विद कंडीशन कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तीसरा हिस्सा भी टी टेस्ट का होगा, लेकिन वहाँ पर हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो सिग्मा 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास नल हाइपोथेसिस में हैं, और अगर ये μ2 उठा के हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्म में हमारे पास आएगा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होगा। अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेस देन की फॉर्म में मिलेगा। अगर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन की फॉर्म में मिलेगा। हर क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती तो हम खुद 5% लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फ़ा जो है ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस की। इसको हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसे डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं, इसे साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है डाटे की नेचर के ऊपर। अगर हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिए जाएं, नोन हों, तो इस सिचुएशन के ऊपर हम जी टेस्ट का ये फार्मूला यूज़ करेंगे, चाहे एन की वैल्यू जो है 30 से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। लेकिन अगर हमारा सैम्पल साइज़ n1 और n2 ये 30 से बड़ा है लेकिन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, तब भी हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे, बट हमारा फार्मूला ये होगा। यहाँ पर S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर जो हैं ये सैम्पल के वेरिएंसेस हैं। तीसरी टाइप है कि अगर हमारे पास n1 और n2 ये 30 से छोटे हैं लेकिन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 स्क्वायर जो हैं ये अवेलेबल नहीं है, यानी अननोन है, बट ये इक्वल हैं, तब ये टी टेस्ट जो है ये हम यूज़ करेंगे। अब इसमें जो SP है इसको हम पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसके लिए ये कुछ फार्मूले हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनमें से कोई एक फार्मूला यूज़ करके तो SP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जो चौथा हमारा स्टेप है ये क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो कैसा है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल का है और हम जी टेस्ट में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि क्रिटिकल रीजन जो है लेफ़्ट और राइट दोनों टेल पर आएगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर के सिंबल का है तो इट मीन्स कि जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारा राइट टेल पर आएगा, और अगर ये लेस के सिंबल में है तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ़्ट साइड पर आएगा, यानी लेफ़्ट टेल होगा। ये दोनों सिंबल इंडिकेट करते हैं कि ये 1 टेल टेस्ट है, और ये वाला सिंबल इंडिकेट करता है कि ये 2 टेल्ड टेस्ट है। फिर हमने रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट में हमने नोट करना है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है क्या वो इस शेड एरिया में आती है। अगर शेड एरिया में आएगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर वो इस वाइट पोर्शन में आ रही है जिसे हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तीनों शेप्स जो मैंने बनाई हैं ये जी टेस्ट के हवाले से हैं। तो अगर हम टी टेस्ट में काम कर रहे होंगे तो भी यही 3 शेप्स बनेंगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो टेबल की वैल्यू है यहाँ पर हमने टी
का टेबल जो है ना ये यूज़ करना है। यानी यहाँ पर होगा टी अल्फ़ा विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डबल सैम्पल है इस वजह से। इसी तरह यहाँ पर होगा टी अल्फ़ा बाई 2 विद n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला हमारा टॉपिक जो है वो जी टेस्ट से रिलेटेड है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है 6400 इंग्लिशमैन हैं जिनकी एवरेज हाइट इतनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और इसी तरह 6400 ऑस्ट्रेलियंस हैं जिनकी एवरेज हाइट ये और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। कहता है टू द डाटा इंडिकेट्स ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द इंग्लिशमैन। क्या ये डाटा हमें इंडिकेट करता है कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो हाइट में लंबे हैं। अब ऑस्ट्रेलियन का डाटा जो है ये दूसरा है, तो ये हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उन्होंने दिया है कि जो μ2 है जो ऑस्ट्रेलियन को इंडिकेट कर रहा है ये ज़्यादा बड़ा है। तो ऊपर हम लिखेंगे कि नहीं, या दोनों बराबर हैं या इंग्लिशमैन जो हैं वो लंबे हैं। जो μ1 है वो इंग्लिशमैन को इंडिकेट कर रहा है और μ2 जो है वो ऑस्ट्रेलियंस को इंडिकेट कर रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली हाइपोथेसिस है जिसको हमने टेस्ट करना है। ये दो हाइपोथेसिस मैंने खुद बनाई हैं इसके टॉपिक को कवर करने के लिए कि तीनों ऑप्शन जो हैं वो हम डिस्कस कर सकें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास है 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक ये हम जी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सिग्मा स्क्वायर नहीं दिया हुआ, लेकिन एन जो है वो 30 से बड़ा है क्योंकि 6400 हमें एन की वैल्यू दी गई है। तो इस वजह से हमने ये जी टेस्ट यहाँ पर यूज़ किया, इसमें कीमतें रख दी तो ये आंसर हमारे पास आ गया। ये सभी कीमतें अवेलेबल हैं, मीन 1, n1, s1 इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसी तरह n2, मीन 2 और s2 इसका स्क्वायर आपने लेना है। ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने क्रिटिकल रीजन में आना है। तो क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारा वन टेल है और वन टेल में भी लेफ्ट टेल है क्योंकि सिंबल हमारा लेस का आ रहा है। तो ये क्रिटिकल रीजन हमारे पास बनेगा। अब यहाँ पर हमने टेबल की वैल्यू देखनी है, लेफ्ट टेल पर होने की वजह से ये साथ माइनस आ रहा है। अब हमने जी के टेबल से 0.05 को देखना है। ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है, इसमें हम 0.05 को चेक करते हैं 0 पे, तो ये आंसर आ रहा है 1.6449। इसे राउंड ऑफ करके 1.645 लिखा जा सकता है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये राइट टेल की वजह से यही नंबर जो है हमें राइट टेल की सूरत में फिर से मिल जाएगा 1.645 के साथ। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये राइट पर होने की वजह से प्लस का है और ये लेफ़्ट पर होने की वजह से माइनस का है। जब ये टू टेल टेस्ट होगा मतलब हमारा अल्टरनेटिव इस फॉर्म का है नॉट इक्वल का, तो फिर ये क्रिटिकल रीजन जो है इस तरफ बनेगा। तो ये वैल्यू टेबल में 1.96 आ रही है। इस आंसर को अब हमने कंपेयर करना है इस वैल्यू के साथ। तो आप नोटिस करें कि आपका ये वाला जो आंसर है ये इससे छोटा है। ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। जब कंडीशन पूरी होगी है तो फिर हम रिज़ल्ट लिखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर है जी का जो कि -15.59 है, ये CR में गिर रहा है। CR में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एट अल्फ़ा 5%। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर n1 और n2 दिया है, ये समेशन x1 समेशन x2 इनको यूज़ करके मैंने ये मीन निकाली है। इसी तरह s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर ये हमारे पास डाटा मौजूद है। टेस्ट हमने करना है सेम जो ऊपर आपने टेस्ट किया है वही है कि जो μ2 है वो μ1 से बड़ा है। सेम प्रोसेस है, सेम हाइपोथेसिस है जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हो और टेस्ट स्टैटिस्टिक भी आपका सेम होगा। जी टेस्ट ही आपने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ये दो हाइपोथेसिस मैंने खुद डिज़ाइन कर लिए साथ ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी कीमतें इसमें रखने से ये हमारे पास आंसर आ गया। s1 स्क्वायर की कीमत भी अवेलेबल है, s2 स्क्वायर की कीमत भी अवेलेबल है, तो n1 n2 भी सभी कीमतें रख के ये आंसर हमने लिया। क्रिटिकल रीजन में आ जाएँ तो क्रिटिकल रीजन में हमारा जो क्रिटिकल एरिया है वो लेफ़्ट टेल है क्योंकि लेस का सिंबल है
जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मौजूद है। तो लेफ़्ट के सिंबल की वजह से या लेफ़्ट टेल होने की वजह से ये 7 माइनस आया हुआ है। अब इस वैल्यू को हमने इससे कंपेयर करना है। ये वाला जो हमारा आंसर है ये इससे छोटा है, इससे बड़ा है, सॉरी, ये वाला आंसर जो है ये इससे बड़ा है, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। जब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हमारा जो जी है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। एक्सेप्टेंस रीजन में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 प्रोफेसर्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 5,000 रुपये है और उसका स्टैंडर्ड एविएशन है 200 रुपीज़। अनदर सैम्पल 150 लोगों का हमने और सैम्पल लिया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 5600 है और स्टैंडर्ड एविएशन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस, प्रोफेसर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की निस्बत ज़्यादा ज़रूर है, बट 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, यानी डज नॉट एक्सीड बाय 500, कि इनका डिफरेंस 500 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 500 रुपये है या 500 से कम है, ये हमारे पास ऑप्शन बनेगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे कि नहीं, 500 से ज़्यादा फ़र्क है। ये है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये 2 हाइपोथेसिस हमने खुद साथ में बना लिए। अब ये जो डाटा हमें दिया गया है, इस डाटे को यूज़ करके हमने जी टेस्ट की वैल्यू निकाली। जी इस वजह से लगा कि हमारा जो N1 और N2 है ये दोनों 30 से बड़े हैं। इसमें कीमतें रखने से ये आंसर हमारा आ गया 3.499। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर के सिंबल का है, 1 टेल टेस्ट है और क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारा राइट टेल पर आ रहा है। तो राइट टेल पर क्रिटिकल रीजन होने की वजह से हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। टेबल की वैल्यू हमने ये देखी 1.645 आ रही है। अब इसको हमने इससे कंपेयर करना है, तो आप नोट करें कि ये जो आंसर है ये इससे बड़ा है। इससे बड़ा होने की वजह से हमारा ये आंसर क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया। क्रिटिकल रीजन में फॉल करने से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, यानी इसे हमने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर इसको हमने एक्सेप्ट किया। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी जो है वो प्राइवेट की निस्बत 500 रुपये से कई गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट है, ए फार्मर क्लेम यील्ड एवरेज ऑफ वैरायटी ए एक्सीड द यील्ड एवरेज ऑफ वैरायटी बी बाय एट लीस्ट 12 बुशेल्स पर एकड़। जो वैरायटी ए है किसी फसल की, उसकी पैदावार वैरायटी बी की निस्बत कम अज़ कम 12 घंटे ज़्यादा है। अगर ये गंदम है तो गंदम की कम अज़ कम 12 घंटे जो हैं वो वैरायटी ए बी की निस्बत ज़्यादा पैदा कर रही है 1 एकड़ के अंदर। इस क्लेम को हमने टेस्ट करना है, ये डाटा हमें दिया गया है। अब यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू 30 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये हाइपोथेसिस हमें दिया गया है। अब अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास आएगा कि नहीं, 12 घंटों से कम का फ़र्क है। ये वाले 2 मैंने खुद साथ बनाए। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा, इसमें कीमतें रखेंगे ये सारी, तो इससे हमारे पास ये आंसर आ रहा है -2.605। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन में हमारा ये लेस का सिंबल है, तो क्रिटिकल रीजन हमारा 1 टेल है और वो लेफ़्ट टेल है। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो बन रहा है। ये माइनस की वैल्यू इस वजह से साथ माइनस आ रहा है कि क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पर फॉल कर रहा है। अब इसको हमने इससे कंपेयर करना है, तो आप नोटिस करें कि ये वाली वैल्यू जब यहाँ हम रखते हैं तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये कंडीशन पूरी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो जी सी है ये सी आर में गिरा है। सी आर में गिरने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब रिजेक्ट करने का मतलब ये कि जो डिफरेंस है वैरायटी ए का बी की निस्बत,
वो ये जो लिखा हुआ है कि कम से कम 12 घंटे ज़्यादा है, तो ये गलत बात है। 12 से कम का फ़र्क है, फ़र्क ज़रूर है। यानी वैरायटी ए जो है वो बी की निस्बत अच्छी पैदावार ज़रूर दे रही है, लेकिन 12 घंटों का डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है जी, अभी यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टी टेस्ट से रिलेटेड। ब्रांड ए की इन्फॉर्मेशन दी है, ब्रांड बी की इन्फॉर्मेशन दी है। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट अल्फा 5%, बोथ ब्रांड्स आर ऑफ इक्वल क्वालिटी, के दोनों ब्रांड जो हैं वो बिल्कुल इक्वल क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो बनेगा μ1 इज़ इक्वल टू μ2। अल्टरनेटिव हमने बनाया नॉट इक्वल का। ये वाले दो हाइपोथेसिस हमने साथ टॉपिक को कवर करने के लिए बना लिए, ताकि तीनों टाइप्स जो हैं नल हाइपोथेसिस की वो हम टेस्ट कर सकें। अल्फ़ा की वैल्यू 5% है, टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब हम ये टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। टी टेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो n1 और n2 की कीमत है वो 30 से छोटी है, और सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर जो है ये अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमें सैम्पल के वेरिएंसेस दिए गए हैं। अब इस फार्मूले में जो ये एस पी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमने पहले पूल्ड वेरिएंस निकाला। यहाँ पर कीमतें रखी, ये सारी कीमतें अवेलेबल हैं। ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये आंसर निकला पूल्ड वेरिएंस का। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर हमारा आ गया पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये कीमत यहाँ पर रखें, मीन 1 मीन 2 n1 n2 की कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.26। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन हमारा 2 टेल है। उसकी वजह ये कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल का है। तो इसको अब हमने टेबल में देखना है। 0.025 को हमने चेक करना है 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो 0.25 को हम चेक करते हैं 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ये आ रहा है 0.025। तो इसे आप ले जाएं 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। 28 पे इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 2.048। तो ये आंसर हमारा आ गया। टेबल का जो आंसर है 0.025 पे ये बन रहा है 1.710 है। अब ये जो आंसर है 0.025, ये मुझे लग रहा है कि ये मैंने ना गलत लिख दी है। ये 0.25 है, इसको हमने 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है, सॉरी 26 पे देखना था। 28 पे ही देखना है। ये आंसर जो है ये हमारे पास से टोटल वैल्यू बन रही है 30। तो 30 में से 2 गए 28। 0.25 को हमने चेक करना है 28 पे। तो ये मैंने गलती से वैल्यू जो है ना ये गलत लिख ली है, ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये आंसर बनता है हमारा 2.048। अब 2.048 जो है इसकी वैल्यू जो है ये आपने यहाँ पर लेनी है। तो अब इसको आपने कंपेयर करना है। ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं होगी क्योंकि ये वाला आंसर जो है ये इससे छोटा है। टी जो है हमारा एआर में गिरेगा। एआर में गिरने से हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है रैंडम सैंपल ऑफ 6 काउ ब्रीड ए। ब्रीड ए की 6 गाय हैं, और इसी तरह जो ब्रीड बी है उनकी 8 गायें हैं जिन्होंने दूध की कुछ पैदावार दी। ये ब्रीड ए की पैदावार है, ये ब्रीड बी की पैदावार है। कहता है कि टेस्ट करें जो ब्रीड बी है, ब्रीड बी इज़ बेटर देन ब्रीड ए, कि जो ब्रीड बी की काऊ है वो ज़्यादा पैदावार दे रही है दूध की। ये x1 x2 इनके स्क्वायर ले लिए, इनसे आपने ये मीन 1 मीन 2 एस स्क्वायर पी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब यहाँ पर टेस्ट हमने करना है कि जो ब्रीड 2 है वो बेस्ट है। तो अगर ब्रीड 2 बेस्ट है तो इसमें जो हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा μ2 ग्रेटर देन μ1 का बनेगा। अल्टरनेटिव जो नल हाइपोथेसिस है वो बनेगा μ2 लेस देन इक्वल टू μ1, और अल्टरनेटिव बनेगा कि μ2 इज़ बेटर
μ2 ग्रेटर देन μ1, क्योंकि ब्रीड बी को हमने बेस्ट शो करना है, उसने हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया है। ये दो हाइपोथेसिस मैंने साथ में ख़ुद बनाए ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 5%। 5% टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा ये टी टेस्ट यूज़ होगा। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली है, तो ये कीमतें रखने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 4.162। हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल का है। तो जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारी मिलेगी टेबल में से 0.05 को हमने देखना है 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो 0.05 को 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखें तो ये आंसर बन रहा है 1.6782। तो ये 1.782 आ गया। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख के देखा तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इससे बड़ी है तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो CR में गिर गई। CR में गिरने की वजह से नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। ये दो जो क्रिटिकल रीजन्स हैं ये इन हाइपोथेसिस के लिए बने हुए हैं। तो अब रिज़ल्ट आप इनका भी लिख सकते हैं। आपने देखना है कि क्या कंडीशन पूरी हो रही है। अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ 6 सेलर्स की हाइट दी है और 10 सोल्जर्स की हाइट दी है। कहते हैं डिस्कस इन द लाइट ऑफ दिस डाटा सोल्जर्स जो हैं आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द सेलर, के जो सोल्जर्स हैं वो हाइट में सेलर्स के निस्बत लंबे हैं। अब सोल्जर का जो डाटा है वो x2 है, तो यहाँ से हमने ये स्क्वेयर्स लिए, स्क्वेयर्स लेके ये हमने मीन 1 मीन 2 और S2P निकाल लिया। हाइपोथेसिस हमारा बनेगा कि जो सोल्जर्स हैं यानी μ2 जो है वो ग्रेटर देन है μ1 से। तो ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये उसने दिया है। ऊपर हम कहते हैं कि नहीं, जो सेलर्स हैं या तो वो लंबे हैं या दोनों बराबर हैं। ये वाले दो हाइपोथेसिस इसके पैरेलल खुद हमने डिज़ाइन किए हैं। अब जो क्वेश्चन में है वो ये वाला है, इसी को हमने टेस्ट करना है, इसी के बारे में हमने फाइनल रिजल्ट लिखना है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये सारी कीमतें हम निकाल चुके हैं। ये कीमतें हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन हमारा 1 टेल है और राइट टेल है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल का है। तो इस वजह से जो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आएगी वो 0.05 को हमने देखना है 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो 0.05 को 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देख के ये वैल्यू बनाई है। 0.05 को 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1.761। यहाँ से 0.05 और इधर से 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको कंपेयर करना है इससे। तो आप नोट करें कि ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रख के देखते हैं तो ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही। जब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये फिर हमारी AR में आ रही है। AR में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है, दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। अब इससे हमने पहले पूल्ड वेरिएंस निकाला। पूल्ड वेरिएंस के लिए जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, इन दोनों को जमा किया और n1 + n2 - 2 पे डिवाइड कर दिया। ये फार्मूला जो है ये पूल्ड वेरिएंस का, ये आंसर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा पूल्ड। अब टेस्ट हमने करना है कि दोनों ग्रुप जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मीन कि उनकी जो एवरेज है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो इक्वल नॉट इक्वल में ही आएगा। ये दो हमने साथ में खुद डिज़ाइन किए हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब इसमें हमने कीमतें रखनी है, ये सारी कीमतें हमारे पास मौजूद हैं। ये कीमतें रख के ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में।
तो क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारा टू टेल है। उसकी वजह ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का है। तो इसको अब हमने टेबल में देखा, ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पर रख के नोट करें तो ये कंडीशन जो है ना ये पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। टी हमारा AR में फॉल कर गया। AR में फॉल करने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। अब तीसरी जो टाइप है इसमें हमने टी टेस्ट ही यूज़ करना है, लेकिन ये तीसरी टाइप जो है यहाँ पर सिग्मा 1 स्क्वायर जो है ना ये सिग्मा 2 स्क्वायर के बराबर नहीं है। इससे पहले जितने आपने टी टेस्ट यूज़ किए जिनमें पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने यूज़ किया, वहाँ पर अजम्पशन थी कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो सिग्मा 2 स्क्वायर के बराबर है। तो अगर ये कंडीशन दी जाए कि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन भी हैं और ये बराबर भी नहीं है, तो फिर हम टी टेस्ट की जो टाइप यूज़ करते हैं ये उसका टेस्टिंग प्रोसीजर है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी, नल हाइपोथेसिस 3 ऑप्शन, इनके पैरेलल ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये हमारा यूज़ होगा ये वाला। अब इस टेस्ट स्टेटिस्टिक में जो P है ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और P निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की कंडीशन को जहन में रखे बगैर टी का पूल्ड फार्मूला लगा के आ जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत होता है। अगर सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर बराबर नहीं है और अननोन भी हैं, तो फिर हमने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है टी के लिए, और इसके लिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होगा। क्रिटिकल रीजन का स्टेप हमारा सेम है। अगर टू टेल हुआ यानी नॉट इक्वल का अल्टरनेटिव हुआ तो फिर ये फार्मूला यूज़ होगा क्रिटिकल रीजन के लिए। अगर राइट टेल है तो ये, लेफ़्ट टेल है तो ये, और फिर हम रिज़ल्ट लिखेंगे, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू को इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर कंडीशन पूरी हो गई तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। इससे रिलेटेड ये एक ही क्वेश्चन है। गिवन 2 random sample of size n1 n2 from 2 independent normal population with means and standard deviation। टेस्ट हमने करना है कि μ1 जो है वो μ2 के इक्वल है। गिवन ये हो गया, अल्टरनेटिव ये अल्फ़ा की वैल्यू। अभी यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर ये अननोन है, अननोन भी हैं और अनइक्वल भी हैं। इस कंडीशन के तहत हम ये सारा करने जा रहे हैं। अब जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये सारी कीमतें हमें अवेलेबल हैं, ये कीमतें हमने रख दी। इन कीमतों को रखने से ये टी का हमारा आंसर आ गया, जिसे हमने टी डैश लिखा हुआ। अब इसके लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, ये वी जो है यहाँ पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, N1 N2 की सारी कीमतें यहाँ पर रख दें। इनको सॉल्व करने से अप्रोक्सीमेटली ये 8 आंसर आ रहा है। अब ज़ाहिर है इसका जो आंसर होगा ना वो राउंड ऑफ करने से 8 आया है, इशारिये में होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो इशारिये में नहीं होता, इसलिए आपने इसको राउंड ऑफ करके ही लिखना है। अब हमने बनाना है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में चूँकि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का है, तो क्रिटिकल रीजन जो है वो 2 टेल है, लेफ़्ट पे भी बनेगा राइट पे भी बनेगा। तो ये हमारे पास से क्रिटिकल रीजन के लिए टेबल से वैल्यू मिलेगी। अब ये v की जगह पर हम रखेंगे 8, टी अल्फ़ा बाई 2.05 को 2 पे तकसीम किया, 0.025 को हमने 6 पे देखना है। ये 0.25 है, इसको 8 पे देखना है, तो 8 पर इसकी वैल्यू जो आ रही है ये है 2.306। अब इस आंसर को हमने इससे कंपेयर किया। ये जो टी डैश है, जो टेस्ट स्टेटिस्टिक का आंसर है, ये आंसर इस टेबल की वैल्यू से जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला आंसर इससे बड़ा है, यानी ये कंडीशन जो है ये पूरी होगी। तो हम लिखेंगे कि जो टी डैश है ये सी आर में आ रहा है, सी आर में आने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे।
इसी से रिलेटेड बेटा ये एक और क्वेश्चन है, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, इनसे आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप हर टाइप का एक एक क्वेश्चन जो है वो ख़ुद से कर लें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सारे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और अपने माइंड के अंदर इन क्वेश्चन से रिलेटेड हाइपोथेसिस जो है वो बनाना सीखें। क्योंकि ये जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का टॉपिक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है। अगर नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ठीक बना तो क्रिटिकल रीजन हमारा ठीक होगा, और जब हमारा क्रिटिकल रीजन ठीक होगा तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट होगा फाइनल वो ठीक बनेगा। तो इस तरह हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस गलत बना तो फिर याद रखिएगा कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो भी गलत बनेगा, उसकी बेस पर जो हमने रिज़ल्ट लिखना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, वो भी गलत बनेगी, तो हमें सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूले का होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।